प्रभात क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम भट्ट सावित्री व्रत का पालन किया, वह मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला एक राजधानी था। राज्य में राज करने वाली रण्य और प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नाम का राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभात क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान पर पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूलोक स्वर्लोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त था सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली यौवनवती हुई। इसके मध्य भाग सुंदर निस्तंभ भाग विस्तृत थे और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कही हुए सावित्री व्रत को करने लगी। इसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली और उसके पास के सिर में स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वह बारह कन्या समीप में जाकर पिता के चरणों को प्रणाम करके प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़ करके राजा के पार्श्व में स्थिर हुई। उसे युवावस्था प्राप्त हुए देख राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह दे करके राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर के तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है। मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदित न हूँ ऐसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है और शूद्रा के समान समझी जाती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो, वेद मंत्रों के साथ उससे गिर जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा करके सावित्री घर से निकल करके राजर्षियों के रूप रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर मान्य वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र महादेवर्ष नारद को बैठे हुए देखा। आसन में बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उसने कही। सावित्री बोले, हे देवर्ष नारद जी, सारे देश में धर्मात्मा धूम